Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 10th exercise 4.2. स्टूडेंट कल हमने एक्सरसाइज 4.1 कर ली थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है ये हमने सीख लिया था। और स्टूडेंट देखते हैं आज हम सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे पता किया जाता है। तो स्टूडेंट एक नोट लिखा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं यहाँ रोकता हूँ स्टूडेंट आपको और थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल उसमें ले चलता हूँ आपको। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने जीरोस निकाले थे, आपको मेमोराइज हो गया होगा कि जीरोस निकाले थे हमने वहां से। एंड द रूट्स सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द सेम। क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट हम आपको कि जो हमने पॉलिनोमियल्स में जीरोस निकाले थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो जीरोस निकाले थे, इस टाइप का पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर bx प्लस c, और यहाँ जो हम रूट निकालने वाले हैं, रूट्स कह लीजिए या तो सॉल्यूशन कह लीजिए ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 आर द सेम, ये सेम होते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या मतलब हुआ, क्या हम कहना चाह रहे हैं आपसे, जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है जी। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या रूट या सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो स्टूडेंट वहां हमने देख लिया था पॉलिनोमियल्स में कि जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते थे हम उन्हें जीरोस बोलते थे। तो यहाँ भी स्टूडेंट इसका यही मतलब है, जो x के जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसके जीरोस होंगे। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, x के जो वैल्यूज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे वही इसके जीरोस होंगे, वो इसके सॉल्यूशन या तो फिर रूट आप कह लीजिए होंगे। अच्छा स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि वहां हमने जीरोस निकाले कैसे थे। स्टूडेंट वहां हमने जीरोस निकाले थे, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग देयर मिडिल टर्म। उनके मिडिल टर्म को अभी यहाँ अब पता चलेगा स्टूडेंट, मिडिल टर्म ये वाला मिडिल टर्म है, ये वाला मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने स्टूडेंट वहां जीरोस निकाले थे। स्टूडेंट वही तरीका हम यहाँ यूज करने वाले हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम स्टूडेंट जीरोस सॉल्यूशन या तो रूट कह लीजिए निकालने वाले। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करिए इसे, फैक्टराइज किससे करेंगे स्टूडेंट, हम इसे मिड स्प्लिट से फैक्टराइज करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ 1 ले लेंगे, 1 का और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि -10 ही होगा। -10 के ऐसे फैक्टर जिनका ये वाला साइन देखना स्टूडेंट आपको, ये नेगेटिव है तो डिफरेंस, जिनका डिफरेंस 3 हो। 10 के ऐसे फैक्टर, ये वाला साइन देखना है, 10 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो। तो स्टूडेंट 10 के फैक्टर क्या होंगे, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2, और स्टूडेंट 3 कैसे आएगा अगर आप 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्टूडेंट ये 10 के फैक्टर 5 2, और इसके ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो। तो 10 का ऐसे फैक्टर 5 2 और 5 2 का डिफरेंस कितना स्टूडेंट 3। तो बढ़ाइए स्टूडेंट इसे आगे क्वेश्चन को, 1x स्क्वायर माइनस 3 की जगह आप 5 माइनस 2 रख लें, x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ स्टूडेंट जब ये पहले ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन आए आपको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब ये ओपन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट आप यही करते हो। तो
इससे बचाव के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले x का मल्टीप्लाई कर लेंगे और साइन का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। 1x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। 1x स्क्वायर माइनस 5x, अब इसका मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट नेगेटिव साइन का, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव आपका 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों में से स्टूडेंट कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा और x प्लस 2 बचेगा। ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब होता है और, या तो ये 0 या तो ये 0, दिस 0 और दिस 0। If x minus 5 equal to 0, x minus 5 equal to 0, 5 का ट्रांसपोज करके बदल लीजिए x equal to 5। If x plus 2 equal to 0, तो x equal to minus 2। तो सॉल्यूशन क्या हुआ स्टूडेंट, 5 और minus 2। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये भी याद रख लेना चाहिए, अगर हम इसे पॉलिनोमियल मान लें तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, इसकी कितनी डिग्री है स्टूडेंट 2, उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही सॉल्यूशन होते हैं। आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं पार्ट सेकंड की ओर। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12 के ऐसे फैक्टर स्टूडेंट जिनका ध्यान से देखिए नेगेटिव साइन है तो डिफरेंस कितना स्टूडेंट, यहाँ कोई आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 लिख लीजिए, 1 होगा। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनका 12 के 2 6 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो स्टूडेंट 4 3 12 होते हैं। 12 के फैक्टर हो जाएंगे 4 into 3, और स्टूडेंट इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 equal to 4 minus 3। ये फैक्टर हुए और ये फैक्टर का डिफरेंस, तो करिएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह रखने वाले हैं 4 minus 3 x minus 6 equal to 0। 2x स्क्वायर x का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट अंदर 4x minus 3x minus 6 equal to 0। 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए स्टूडेंट प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज ही होंगे, जो कि 2 रहेंगे 4x minus 3x minus 3x minus 6 equal to 0। यहाँ से स्टूडेंट आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लीजिए कॉमन, x क्या बचेगा x plus 4, और यहाँ से स्टूडेंट 2 2 जा 4 2 बचेगा स्टूडेंट। और जब स्टूडेंट अब यहाँ से माइनस और 3, क्योंकि नेगेटिव साइन दोनों में तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, 3 दोनों में 3 3 तो है में तो है ही स्टूडेंट, और 6 हो गया 3 2 जा 6, तो बचा x plus 2 equal to 0। इन दोनों में से स्टूडेंट कॉमन आ गया x plus 2 और 2x minus 3 equal to 0। if x plus 2 equal to 0, तो x equal to आ जाएगा minus 2, एक 0 एक सॉल्यूशन तो ये आ गया स्टूडेंट आपका। if 2x minus 3 equal to 0, तो x आ जाएगा आपका 3/2, और दूसरा आपका सॉल्यूशन स्टूडेंट ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ये आपको करना है स्टूडेंट फैक्टराइज मिड स्प्लिट से, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 5 और 10, यानी यहाँ 10 स्टूडेंट 10 के ऐसे फैक्टर जिनका या प्लस साइन होगा तो स्टूडेंट सम, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो डिफरेंस। यहाँ प्लस साइन होगा स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म से पहले, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो सम, और कांस्टेंट टर्म से पहले अगर नेगेटिव साइन होगा तो डिफरेंस। तो स्टूडेंट √2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 7, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 को आप लिख सकते हैं 5 into 2, और 7 को लिख सकते हैं 5 plus 2। तो ये तो है फैक्टर स्टूडेंट, और ये है फैक्टर का सम। तो कर दीजिए स्टूडेंट √2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह आप लिखने वाले हैं 5 plus 2 x plus 5 √2 equal to 0। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ से क्या कॉमन आ जा रहा है आपका, यहाँ से x कॉमन आ जा रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। क्या बचा स्टूडेंट, √2x प्लस 5। अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना है कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। देखिए 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, बताइए स्टूडेंट लिख सकते हैं कि नहीं। √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। x ये हो गया स्टूडेंट √2x प्लस 5 और यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों में से √2x प्लस 5 कॉमन आ गया स्टूडेंट और ये बचा x प्लस ये 5 का ट्रांसपोज करके वैल्यू चाहिए √2x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -5/√2। इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2 को ट्रांसपोज करके वैल्यू जाएंगे तो -√2। ये आपके सॉल्यूशन हो गए स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट आप, ये फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको ऐसी कंडीशन को सॉल्व कर लेना। इसमें से पहले स्टूडेंट फ्रैक्शन हटाइए। तो कैसे हटा सकते हैं स्टूडेंट फ्रैक्शन, अगर हम इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट, तो यहाँ 8 तो 8 और यहाँ जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन हट जाएगी। तो कर ले रहे हैं स्टूडेंट ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू जा 16x² माइनस 8x और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट 8/8 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए अब x16 का 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 ही आएगा। 16 के ऐसे फैक्टर, यहाँ स्टूडेंट पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन होगा तो सम देखते हैं हम, और अगर नेगेटिव साइन होता तो डिफरेंस। फिलहाल तो हमें सम देखना है 16 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 हो। तो 16 के ऐसे फैक्टर क्या हो गए स्टूडेंट, 4 जो 16 के फैक्टर हो गए स्टूडेंट 4 इंटू 4 और आप 8 को लिख सकते हैं 4 प्लस 4। तो करिएगा स्टूडेंट 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x², मैंने कहा था स्टूडेंट जब नेगेटिव साइन होगा तो स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। अब पहले वेरिएबल का मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में आप माइनस साइन ओपन माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए अंदर। 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों पॉजिटिव थे स्टूडेंट, माइनस का मल्टीप्लाई करने से दोनों नेगेटिव हो गए। यहाँ आप देख पा रहे हो स्टूडेंट 4x कॉमन आ रहा है तो 4 ले लीजिए, 4x माइनस 1 बचा। यहाँ से स्टूडेंट ये 4x माइनस 1 ही हो सकता है अगर आप -1 कॉमन ले लें तो कॉमन ले ले स्टूडेंट। यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दोनों में से स्टूडेंट क्या कॉमन आया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 1/4। इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू यहाँ से भी हो जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सेम है और ऐसा हो सकता है दोनों जो सॉल्यूशन है, या तो ये कहिए कि दोनों जो रूट है वो सेम हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती स्टूडेंट। तो दोनों जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4 है। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 1 का 5th पार्ट देखते हैं। 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको, 100 बन जाए 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 20 हो। तो 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 20 हो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 10 10 जा। तो 100 के फैक्टर हुए स्टूडेंट 10 इंटू 10 और 20 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 10। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से। फैक्टर मैंने बता दिया, यहाँ 20 की जगह और क्या रखने वाले हैं 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे पूरा आपको करना है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे।
स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम दी गई है उसे सोल्व करना स्टूडेंट। सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में क्या प्रॉब्लम दी गई है स्टूडेंट? represent the following situation. Mathematically. तो स्टेट यहां दो सिचुएशन दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 1 में दो सिचुएशन दी गई, उन्हें मैथमेटिकली एग्जाम्पल नंबर 1 में तो उन्हें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है स्टूडेंट? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles, both of them lost 5 marbles each, and the product of their numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. उनके पास कितने मार्बल थे, ये कंडीशन दी है। इसे एग्जाम्पल नंबर 1 में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ सेकंड में a cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 की दो प्रॉब्लम्स है, दोनों को एग्जाम्पल नंबर 1 में तो क्या करना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के छोड़ना है। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्हें वहां बनाया हुआ है, हम वहीं से इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, सॉल्व हो गया x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। सेकंड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है स्टूडेंट x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहाँ से आई स्टूडेंट, कैसे आई है, उसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 देख सकते हैं। और जो हमने एक्सरसाइज 4.1 कराई थी उसमें स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को हमने इक्वेशंस में कैसे बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने बताया था। वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे आप अच्छे से 2-3 बार देख लें, आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना आ जाएगा। फिलहाल हम स्टूडेंट यहाँ फैक्टराइज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 2 में हमें कहा है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये जो एग्जांपल नंबर 1 में प्रॉब्लम दी गई है इसे हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। आंसर x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 324 के ऐसे फैक्टर सब प्लस है तो स्टूडेंट सम कितना हो, 45 हो। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए 324 के स्टूडेंट आप टाइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जो स्टूडेंट छोटे नंबर होते हैं उनके तो हमें डायरेक्ट पता चल जाते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसके लिए क्या तरीका है वो हम आपको बता दे रहे हैं। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 8 16 2 1 2 3 27 और 3 9 3 3 3। तो हमें चाहिए स्टूडेंट 45। 3 3 9
3 जा 27, 3 2 जा 6 2 जा 12, 27 and 12 कितने हो गए स्टूडेंट? चाहिए नहीं होंगे और देख लीजिए स्टूडेंट। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यहाँ तक 36 और ये 9। ओके स्टूडेंट, ये बैठे 36 और 9 45 होते हैं। तो यहाँ फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 प्लस 34 324 इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैंने कहा था आपको कि अगर नेगेटिव साइन होगा तो सावधानी रखेंगे, पहले वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ये उस टाइम प्लस है यहाँ, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। 9x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ गया स्टूडेंट आपका x माइनस 36 बचा, और यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 ही बचेगा। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट? x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 36। इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 9। तो ये उनके पास मार्बल हो जाएंगे, एक के पास 36 और एक के पास 9। सेकंड को इसकी सेकंड पार्ट को आप खुद से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. Let two numbers are x and y तो नंबर का जो सम है स्टूडेंट वो है 27 और नंबर का जो प्रोडक्ट है केस फर्स्ट इसे कह लीजिए और इसे केस सेकंड आप कहिए। नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 है स्टूडेंट। तो अब क्या करें स्टूडेंट? फ्रॉम 1 से y का वैल्यू रखिए 27 माइनस x। पुट y इक्वल टू 27 माइनस x। x y की जगह रखने वाले स्टूडेंट हम 27 माइनस x इक्वल टू 182। x का मल्टीप्लाई कर लीजिए 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। जो पावर है स्टूडेंट, जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म उसे पहले लिखे माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये नेगेटिव साइन है तो हो सके तो इसे पॉजिटिव बना लीजिए। पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव 27x और ये फिर से पॉजिटिव 182 इक्वल टू 0। 182 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए स्टूडेंट आप। 2 9 18 202 7 13 and 31। तो स्टूडेंट हमें फैक्टर देखने हैं जिनका सम 27 हो। तो ये स्टूडेंट फैक्टर हो गए 2 7 14 14 और 13 हो गए स्टूडेंट फैक्टर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह रखेंगे स्टूडेंट 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस है तो स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। अब माइनस का मल्टीप्लाई बाद में करिएगा, पहले 13x प्लस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेंगे आप तो x माइनस 13 ही बचेगा स्टूडेंट आपका। आप मल्टीप्लाई करेंगे देख लेना 182 आ जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट? x माइनस 13 और क्या बचा स्टूडेंट? x माइनस 14 इक्वल टू 0।
इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13, एक सॉल्यूशन तो स्टूडेंट ये हो गया आपका। इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, और दूसरा सॉल्यूशन स्टूडेंट ये हो गया। तो नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट, अगर आप x का वैल्यू यहाँ रखते हैं, अगर x का यहाँ 13 रखते हैं तो y 14 हो जाएगा, और अगर x का 14 रखते हैं तो y 13 हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। ओके सर, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Consecutive positive integers means स्टूडेंट ऐसे इंटीजर्स जो कंटिन्यूटी में आते हैं, जैसे 5, 6, 6, 7, 7, 8। तो एक मतलब the difference between two consecutive positive integers is 1. Let first positive integer bx and second bx plus 1, 80 cube x square plus whole square of x plus 1 equal to 365। एक्स स्क्वायर इसका ओपन करेंगे स्टूडेंट, होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365, ये 2 हो गया स्टूडेंट 2x, और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, डिवाइड बाय दूसरे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 2 8 62 2 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, ये आपको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर आपको बता देने। नंबर x का जो वैल्यू आएगा वो फर्स्ट इंटीजर्स हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड इंटीजर्स होगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. Let length of base be x unit centimeter. तो ये तो हो गया स्टूडेंट x सेंटीमीटर ऑफ एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एल्टीट्यूड कितना हो गया स्टूडेंट, एल्टीट्यूड पढ़िए स्टूडेंट कंडीशन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, x माइनस 7 ये हो गया स्टूडेंट एल्टीट्यूड। और इफ hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। और hypotenuse कितना स्टूडेंट, hypotenuse इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये 13 ये x माइनस 7। और अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं स्टूडेंट ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये किससे हो रहा है स्टूडेंट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का क्या वैल्यू है स्टूडेंट 13, AB का क्या वैल्यू है x स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना स्टूडेंट x माइनस 7 स्क्वायर
13 होगा स्टूडेंट 169 एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 में 14 एक्स, ये हो गया स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगा स्टूडेंट हमारा वो होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, नेगेटिव बचेंगे स्टूडेंट 0, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, और यहाँ 1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आया स्टूडेंट, इसे आपको फैक्टराइज करना है मिडिल स्पीड से। पहले क्या कर लेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर लें तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 हो तो 12 5 60 होते हैं स्टूडेंट। यहाँ फैक्टर आपको जरूरत पड़ेगी वो 12 एंड 5 होंगे, और स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करोगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। जो इंडस्ट्री है स्टूडेंट वो उसका जो प्रोडक्शन नंबर है वो फिक्स है एक डे में। It was observed on a particular day, ये किसी दिन जो है देखा गया, that the cost of production of each article, एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है in rupees was 3 more than twice the number of articles। जो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day if total cost of production on that day was rupees 90। अगर प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट उस दिन में 90 रुपये रहा हो तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced and the cost of each article। let number of articles produced on a particular day x, ATQ production cost of एन आर्टिकल। एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट यहाँ कहा गया है ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल्स बने हैं उनके ट्वाइस से 3 ज्यादा ये कॉस्ट है स्टूडेंट। एक आर्टिकल के प्रोडक्शन की कॉस्ट 2x प्लस 3 है। इतने आर्टिकल बने हैं स्टूडेंट और एक आर्टिकल बनाने में इतना खर्च आता है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट डे। उस दिन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, जो कि दिया हुआ है हमें कितना स्टूडेंट 90। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान दें, इतने आर्टिकल बने हैं और एक की कॉस्ट इतनी है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी होगी भैया, आर्टिकल में कितने बने हैं वो एक आर्टिकल के बनने में कितना खर्च आया उसका मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। करेगा मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0।
स्टूडेंट 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180। 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस हो कितना स्टूडेंट 3। तो स्टूडेंट 180 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, ऐसे फैक्टर होंगे स्टूडेंट 180 के फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो स्टूडेंट 3। तो 15 12 ओके स्टूडेंट 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2x² प्लस 3x माइनस 90। 3 की जगह रखने वाले स्टूडेंट फैक्टर 12 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x इक्वल माइनस 90 इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक वीडियो को पॉज करके ये वाला पोर्शन नोट कर लेंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट आपका, इसमें से क्या कॉमन आया आपका x कॉमन आया, क्या बचा 2x प्लस 15। और यहाँ से अगर आप देखें स्टूडेंट तो माइनस तो कॉमन आ ही रहा है और 6 आ रहा है कॉमन। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0 if 2x plus 15 equal to 0, x equal to minus 15 by 2. Ignore it. क्यों लिखा है स्टूडेंट मैंने इग्नोर इट इसे? आप देखिएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा थोड़ा ही ना है कि वो ये तो नेगेटिव आ गया कि वो बनावे ही ना, और बनाएंगे तो कितना बनाए स्टूडेंट 7.5 आर्टिकल। तो ये तो स्टूडेंट इग्नोर ही करना पड़ेगा। तो दूसरा बोलेगा इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज 6, therefore number of articles produced on that day is 6 and cost of each article की कॉस्ट क्या है? यह देखिए 2x plus 3 2 into 6 plus 3 2 6 are 12 plus 3 50। ओके स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।